हेलो मैनिफेस्टर्स। कुछ समय पहले मेरे पास सुबह 5 बजे एक फ़ोन आया। उधर से डरी हुई एक लड़की की आवाज़ आती है, दीदी दीदी मुझे मुझे शादी करनी है और मैं कमरे में कैद हूँ। मेरे घर वाले बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उससे शादी करूँ। जब मैंने पिताजी का नाम सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने ये मामला अपने हाथ में लेने से इनकार कर दिया। और मैंने उससे ये भी कहा कि आपको ये तो पता है ना कि मैं भगाकर शादियां नहीं करवाती, मैं मैनिफेस्टेशन करवाती हूँ। उसने कहा कि उसे मैनिफेस्टेशन में पूरा यकीन है। उसने बहुत सारी छोटी बड़ी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट की हैं और उसे पूरा यकीन है कि वो ये भी कर लेगी। बस मुझे उसे मेरी मदद चाहिए। मुझे भी उनके पिताजी का नाम सुन के डर लग गया और मैंने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। 3-4 दिन तक वो फ़ोन लगातार सुबह-सुबह आता रहा और वो कहती कि मेरा कॉलेज बंद करवा दिया गया है। ये फ़ोन मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरी सहेली के ज़रिए भिजवाया है। वो पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, अच्छी जॉब करते हैं, अच्छी फैमिली से हैं, हमारे सेम समाज से भी हैं। बस पिताजी को इस बात से दिक्कत है कि मैं लव मैरिज कर रही हूँ, उनके कहे अनुसार क्यों नहीं कर रही। और दादी और पिताजी इसी बात से भड़के हुए हैं। माँ की तो कोई सुनता ही नहीं, तो उनसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। मैंने ईश्वर का नाम लेकर यह डिसाइड किया कि मैं इनकी मदद करूंगी और मैंने उनको एक फ्यूचर एक्सपीरियंस वीडियो बना के भेजा और मैंने उनसे कहा कि आप जितने बार हो सके इसे सुने। और वो फ्यूचर एक्सपीरियंस वीडियो उनकी शादी के दिन और उसके बाद के कुछ दिनों को लेकर था। एक एक घटना को अपने मन में, उस शादी के माहौल को, अपने हस्बैंड को, अपने पेरेंट्स को साथ देखना है और उनकी खुशी को देखना था। उन्होंने ऐसा ही किया। वो वीडियो वो सारी रात सुनती, जितना वक्त मिलता लगातार बस उसी को सुनती रहती। एक दिन पिताजी ने कई रिश्तेदारों से मेरी शादी की, फटाफट शादी की बात कर रखी थी। एक दिन मामा जी एक लड़के का फोटो लेकर घर आए। इस समय तक उन्हें लगभग 20 दिन हो गए थे वो फ्यूचर एक्सपीरियंस वीडियो सुनते हुए। थी जो मामा जी एक फोटो लेकर आए थे कि ये लड़का अच्छा है, हमारे समाज का है, पढ़ा लिखा भी है और अच्छी जॉब करता है, इससे शादी करना उचित रहेगा। पिताजी वो फोटो देखकर भड़क गए, पर धीरे धीरे करके मामा जी ने दादी को इस बात के लिए कन्विंस कर दिया कि किसी को कैसे पता चलेगा कि ये लव मैरिज थी, हम तो अरेंज कर देंगे और लड़की भी खुश, हमारा काम भी हो जाएगा। पिताजी तो भड़क रहे थे, दादी बहुत ध्यान से सुन रही थी। चलती दादी की ही थी। मामा जी चले गए और 2-4 दिन तक घर में पूरा सन्नाटा। उन्होंने बताया कि वो थोड़ा घबराने भी लग गई, पर वो फ्यूचर एक्सपीरियंस वीडियो सुनना नहीं छोड़ा उन्होंने। फिर से पापा ने मामा जी को वापस बुलाया। दादी ने लड़के की पूरी जानकारी मांगी। मामा जी ने सब कुछ बताया और अगले दिन ही लड़के वालों को मेरे घर भेजा। लड़के वाले इतने डरे हुए थे कि क्या पता इसके पीछे कोई साजिश है, पर पिताजी ने और मामा जी ने इस बात का आश्वासन दिया उन्हें। दादी ने बहुत खुल के प्यार से बात की, पर अभी भी शंकाओं का दौर था। धीरे धीरे कुछ ही समय में 2-4 दिनों में उनकी एंगेजमेंट तय और पिताजी फटाफट शादी करना चाहते थे। बहुत पास में नवरात्रि का समय आ रहा था। नवरात्रि के जस्ट बाद दशहरे का दिन तय हुआ, शादी करने का तय किया गया और शादी में सेम वैसी ही घटनाएं, जो खुशी वो अपने मन में उस फ्यूचर एक्सपीरियंस वीडियो के जरिए देख रही थी इतने दिनों से, उन्होंने वो सब कुछ जमीन पर उतरते हुए देखा। उन्हें कोई संदेह ही नहीं रह गया कि ये उनका मैनिफेस्टेशन था। उस एक एक घटना को, एक एक मिठाई को, उस थाल को, शादी की उस खुशबू को, उन फूलों को, सब कुछ आंखों के सामने देख पा रही थी। आंखों से आंसू तो निकल रहे थे मगर खुशी के, और उनके बॉयफ्रेंड को पर अब यकीन होने लग गया था कि सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा वो फ्यूचर एक्सपीरियंस वीडियो मैंने उनको बना के दिया था और उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को भी वो भेजा था। वो भी हालांकि इस पर भरोसा नहीं करते थे पहले, पर सुनते थे उनके कहने पर। अब उनके बॉयफ्रेंड को भी लगा कि ये तो चमत्कार हो गया है।
ये तो कुछ अलग है, किसी और लेवल की बात है। सब कुछ बहुत शानदार तरीके से हुआ। वो शादी जो किसी समय पर उस लड़की को असंभव लगती थी, आज वो उनके सामने बहुत प्यार और बड़ों के आशीर्वाद के साथ हो गई थी। मैनिफेस्टेशन इतना पावरफुल है, बड़े से बड़ों के दिल पिघला देता है। आप भी कुछ भी मैनिफेस्ट कर